हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है डिराइव सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। जी हाँ, आज हम सीआर इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिराइव करना सीखेंगे। उसका प्रूफ आज हम सीखने वाले हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, इससे पहले हमने सीआर इक्वेशन का प्रूफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर सीखा था। जी हाँ, उसका प्रूफ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में था। अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक, पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर प्रूफ करना कोई मुश्किल ना लगे, बिल्कुल आसान लगे। ठीक है, आज इस प्रूफ के भी हम पुर्जे पुर्जे खोलने वाले हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको चीज़ें क्रैम ना करने पड़े, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं बात इसकी थ्योरम की। थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या कहती है हमें? स्टेटमेंट कहती है इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वी is an analytic function and z is equal to r e raised to power iota theta where u, v, r, theta are all real, so that the Cauchy-Riemann equations are curly u by curly r is equal to 1 by r curly v by curly theta and curly v by curly r is equal to minus 1 by r curly u by curly theta। ठीक है, और इसी थ्योरम को एग्जाम के अंदर दूसरे वे से कैसे पूछा जा सकता है, उसको पूछ सकते हैं टू डिराइव द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो एफ जेड का एनालिटिकल होना मस्ट है। ठीक है, इसके बिना तो फिर बात ही नहीं होगी ना। अगर एनालिटिक नहीं होगा तो फिर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे करेगा? मानते हो इस बात को? चलिए इसके प्रूफ को करते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो, इसके प्रूफ को करने के लिए जो स्टेटमेंट गिवन है हम उसी का यूज करेंगे। हमें क्या गिवन है? एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। यहां पे भी अपने पास क्या है? एफ जेड टू बी एनालिटिक फंक्शन, राइट? तो मैं इसी का यूज करता हूं। सपोज एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन है तो हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर जो सीआर इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई करता है। हाँ जी, पोलर के अंदर भी करेगा, राइट? तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सीआर इक्वेशन क्या थी? चलिए उसकी बात करते हैं। इट्स एन एनालिटिक फंक्शन सो दैट द सीआर इक्वेशंस, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सीआर इक्वेशंस, मतलब कि अपने पास कॉची-रीमान इक्वेशंस, दैट इज यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई इक्वेशन 1 एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स इक्वेशन 2 आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सीआर इक्वेशन अपने पास ये थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, राइट? इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? अब हमें प्रूव करना है, मैं लिख देता हूं, टू प्रूव करली यू बाई करली आर इज इक्वल टू 1 बाई आर करली वी बाई करली थीटा एंड करली वी बाई करली आर इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई आर करली यू बाई करली थीटा। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, राइट? अब ये प्रूव करना है तो हमें इसका भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इसके अंदर कन्वर्ट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, पोलर फॉर्म के अंदर। तो पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उससे पहले मुझे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अपने पास क्या थे यहाँ पे? एक्स और वाई, और जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे? आर और थीटा, राइट? तो हम मुझे इनको आर और थीटा के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए ना। ठीक है, एक बार आप जल्दी से स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, राइट? हम इसका प्रूफ ऐसे करने वाले हैं कि आपको प्रूफ क्रैम नहीं करना पड़ेगा, आप समझ के प्रूफ को खुद से कर पाओगे। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का किया था ना, ऐसे इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो चलिए करते हैं बात इसकी। तो देखो, ये अपने पास क्या है? एक कार्टेशियन प्लेन है, राइट? ये अपने पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, पी पॉइंट मान लो, कोई पॉइंट मान लो, एक पॉइंट है पी। इसके कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे बच्चों? एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इसके, राइट? तो यहां से इसकी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस,
ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और आप चाहो तो इसको ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज ये और ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास है, ये अपने पास है प्यारे बच्चों x डिस्टेंस, ये अपने पास होगी y, ठीक है। और हमें पता है जो ये होती है डिस्टेंस ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, वो अपने पास क्या होती है, मॉडुलस होती है। कॉम्प्लेक्स के अंदर मॉडुलस होती है ना, मॉडुलस को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं इससे, r से। और r अपने पास क्या होता है, √x² प्लस का y², राइट। मानते हो इस बात को, हाँ जी। r अपने पास आएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, अपने पास एक एंगल होगा थीटा, ठीक है। अब देखो एंगल के सामने क्या होता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये अपने पास हाइपोटेन्यूज, ये अपने पास बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वी हैव, तुम यहाँ से थीटा और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेशियो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन होती है। तो ये अपने पास आएगा साइन थीटा, किसके इक्वल आएगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा y अपॉन r के इक्वल, ठीक है। एंड इसी प्रकार से ये अपने पास क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो अपने पास कोस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, राइट। इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी, इतना काम हो चुका है। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल टू r साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू r कोस थीटा। अब देख के याद आ रहा है ना कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, राइट। x इज इक्वल टू r कोस थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन लेट कर लूँ, जैसे यहाँ पे 2 हो चुकी थे, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 3, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब क्या करता हूँ मैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। स्क्वेयर करता हूँ और ऐड करता हूँ, y² x², ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से r² साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, आइडेंटिटी अपने पास, r² इज इक्वल टू x² प्लस y², ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, r² इज इक्वल टू x² प्लस का y², ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी, इतना काम हो चुका है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4 हो चुके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 ऐड कर लेता हूँ, राइट। अब एक और निकाल लेते हैं यहाँ से, मैं डिवाइड भी कर देता हूँ 3 को 4 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4 वी गेट, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो आएगा y अपॉन में x, यहाँ पे r है, यहाँ पे r कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन में कोस क्या बनता है यार बच्चों, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास थीटा की वैल्यू आती है tan इनवर्स y/x, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इतना तो आप काम कर लोगे ना, छोटे बच्चों तो नहीं हो, आप मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो, है कि नहीं। तो चलिए इतने काम तो आप कर सकते हो, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। देखो जो पहले फंक्शन है मेरे पास u और v, तब मेरे पास ये फंक्शन था किसका, x और y का, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। बट अब हम बात करें पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, राइट। तो अब मेरे पास जो फंक्शन बनेगा, देखो r है और क्या यहाँ पे थीटा, तो r इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई या थीटा इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अपने पास ही होगा ना, तो यहाँ से जो u और v होंगे ये भी अपने पास हो जाएंगे, r और थीटा के फंक्शन हो जाएंगे, राइट। चलिए अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन अपने पास 5 आई है और इक्वेशन अपने पास 6 आई है, इनका डेरिवेटिव करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 एंड 6 विद रिस्पेक्ट टू x एंड y पार्शियली, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा 2r और r का डेरिवेटिव कर लिया r बाई कर लिया x इज इक्वल टू, यहाँ से x का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास आएगा 2x, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, r चला जाएगा नीचे, तो कर ली r बाई कर ली x इज इक्वल टू x अपॉन में r, ठीक है। दूसरा मेरे पास, अब इसका डेरिवेटिव करता हूँ मैं,
करली आर बाई करली वाई, वो अपने पास क्या आ जाएगा, सेम लिख दो यहाँ पे वाई अपॉन में आर, सिमिलर करके मैंने इसको लिख दिया यहाँ से, ठीक है। लीजिए ये भी मेरे पास आ गया यहाँ से, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 5 का डेरिवेटिव हो गया। अब बात करते हैं डेरिवेटिव 6 की, सॉरी इक्वेशन 6 की, उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो थीटा का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करली थीटा अपॉन में करली x इज इक्वल टू tan इनवर्स है y बाई एक्स यहाँ पे, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू में अपने पास जो y बाई एक्स है इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने पास आता है माइनस के y बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास ये बन जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू तो मेरे पास है आर स्क्वायर की है कि नहीं, इक्वेशन 5 से, तो इसके लिख सकता हूँ मैं माइनस के वाई अपॉन आर स्क्वायर, हाँ जी लिख सकते हैं इसको हम ऐसा, ठीक है लिख सकते हैं इसको ऐसा हम, ओके। नाउ करली थीटा बाई करली एक्स अपने पास आ चुका है, अब निकालते हैं करली थीटा बाई करली वाई, ठीक है। तो सेम अपने पास 1 अपॉन में 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये बनता है 1 बाई एक्स, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से बनेगा दैट इज ऊपर अपने पास 1 है, ठीक है, और यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और एक्स को जाएगा मेरे पास ऊपर तो हो जाएगा एक्स, तो ये आएगा अपने पास एक्स अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट मेरे पास आएगा करली थीटा बाई करली वाई की वैल्यू, करली थीटा बाई करली एक्स की वैल्यू, ठीक है। इतनी वैल्यूज अपने पास निकल के आ चुकी है। अब अपना मोटिव क्या है, अपना मोटिव है यहाँ तक जाना, करली यू बाई करली आर तक जाना। तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इनकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये क्या अपने पास करली यू बाई करली एक्स, ये क्या है करली वी बाई करली वाई, ये क्या है करली यू बाई करली वाई, ये क्या है करली वी बाई करली एक्स, है कि नहीं। तो मैं इक्वेशन 1 बाई 1 काम करता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज करता हूँ। इक्वेशन 1 का यूज करने से पहले मुझे करली यू बाई करली एक्स के लिए पता होनी चाहिए, मुझे करली वी बाई करली वाई के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू को फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप, राइट, फिर हम आगे चलेंगे। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अलग से दिख जाए हमें, ठीक है। आप मत करना ऐसे, ठीक है, आप करोगे तो फिर उसको कंप्लीट का बॉक्स के अंदर बंद कर देना, राइट। और मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ये आपके ब्रेन के अंदर फिट हो जाने चाहिए, ठीक है। मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ बाद में। चलिए फिर मैं इसको हटा देता हूँ और इसका डेरिवेटिव मुझे करना पड़ेगा बाद में। थीटा रिस्पेक्ट मेरे पास हो चुका है, ओके ओके, अपना काम हो गया यहाँ से। चलिए अब निकालते प्यारे बच्चों ये वैल्यू करली यू बाई करली एक्स की। और करली यू बाई करली एक्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है जो कि आपको नहीं आने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप हमसे सीख रहे हो ना, नहीं आएगी प्रॉब्लम। करली यू बाई करली एक्स, अब प्यारे बच्चों जो यू है वो फंक्शन किसका है, आर और थीटा का फंक्शन है, ठीक है। यू इज फंक्शन ऑफ आर थीटा, तो इसका मुझे डेरिवेटिव करना, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पहले मुझे यू का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर आर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर यू का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में और थीटा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। दैट इज चेन रूल यहाँ पे लगा देंगे, कंपोजिशन वाला रूल, ठीक है। तो अपने पास ये हो जाएगा करली यू बाई करली आर इंटू में करली आर बाई करली एक्स, प्लस के करली यू बाई करली थीटा इंटू में करली थीटा बाई करली एक्स, ठीक है। ये मेरे पास आ गया यहाँ से, हाँ जी। करली यू बाई करली आर, क्या इसके वैल्यू अपने पास है, चेक करो। करली यू बाई करली आर, इसके वैल्यू अपने पास नहीं है। करली आर बाई करली एक्स, इसके वैल्यू अपने पास है, यस। करली आर बाई करली एक्स के वैल्यू अपने पास है एक्स अपॉन में आर, तो यहाँ पुट कर दूं मैं एक्स अपॉन में आर इंटू में करली यू बाई करली। चलिए मैं इसको, ठीक है, लिख सकता हूँ इसको ऐसा। मैंने इसके वैल्यू क्या लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। प्लस करली यू बाई करली थीटा की वैल्यू नहीं पता मुझे, इसकी पता करली थीटा बाई करली एक्स की वैल्यू क्या आई थी, करली थीटा बाई करली एक्स की वैल्यू आई थी माइनस के वाई अपॉन में आर स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस के वाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू में करली यू बाई करली थीटा, ठीक है। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, करली यू बाई करली एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी। अब मैं इसको कर देता हूँ हाईलाइट, क्योंकि इसका फिर मुझे यूज करना पड़ेगा। तो इसको मैं कोई इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। इक्वेशन अपने पास कहाँ तक हो चुकी थी, आई थिंक इक्वेशन
6 तक अपने पास हो चुकी है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। लीजिए 7 को डाल दिया मैंने बॉक्स के अंदर, राइट। अपने पास ये वाली साइड आ चुकी है। अब मुझे इस साइड पे काम करना है, करली वी बाई करली वाई के ऊपर, ठीक है। तो करली वी बाई करली वाई, सेम काम। वी क्या है, आर और थीटा का फंक्शन है वी भी, ठीक है। तो सेम काम करेंगे, पहले वी का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में, करली वी बाई करली आर, फिर आर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, करली आर बाई करली वाई, प्लस के फिर वी का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, इनटू में थीटा का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब करली वी बाई करली आर, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे इसकी वैल्यू पता है, करली आर बाई करली वाई की वैल्यू क्या थी, करली आर बाई करली वाई की वैल्यू ये रही, वाई अपॉन में आर। तो वाई अपॉन में आर करली वी बाई करली आर, प्लस करली वी बाई करली थीटा, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे इसकी वैल्यू पता है, करली थीटा अपॉन करली वाई, ठीक है। मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी तेज है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आपके पास यूट्यूब में फीचर्स है कि स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अगर समझ जाओ तो बेटर है, राइट। तो करली थीटा अपॉन में करली वाई, तो अपने पास करली थीटा अपॉन करली वाई, इसका वैल्यू क्या प्यारे बच्चों, एक्स अपॉन में आर स्क्वायर। तो एक्स अपॉन में आर स्क्वायर करली वी बाई करली थीटा, ठीक है। और ये अपने पास है करली वी बाई करली वाई की वैल्यू, राइट। और इसको मैं मान लेता हूँ प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। यहाँ से मेरे पास करली व्यू अपॉन करली एक्स करली वी बाई करली वाई, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे, लेकिन इक्वेशन 1 क्या कहती है कि दोनों तो इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है, राइट। इक्वल हैं तो फिर मुझे इन दोनों को इक्वल पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल पुट करने के लिए मुझे फिर स्पेस चाहिए, तो यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ इरेज करता हूँ, ये तो मुझे फिर चाहिएगा, ओके। चलिए करते हैं इसका भी इलाज, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसे, ठीक है। मैं यहाँ से इक्वेशन 2 को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 और 2 को इरेज कर देता हूँ। तो अब यहाँ से करते प्यारे बच्चों आगे, बाय वर्च्यू ऑफ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, ठीक है। आप इससे ये लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 7 एंड 8 से, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसके अंदर। तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो अपने पास आएगा यहाँ से एक्स अपॉन में आर करली यू बाई करली आर माइनस वाई अपॉन में आर स्क्वायर करली यू बाई करली थीटा इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से वाई अपॉन में आर करली वी बाई करली आर प्लस एक्स अपॉन में आर स्क्वायर करली वी बाई करली थीटा, ठीक है। अपने पास आर स्क्वायर एक ही के अंदर आया था क्या, करली थीटा बाई करली एक्स, इसका यूज हमने कहीं किया है, एक सेकंड, माइनस के वाई अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, हो गया अपने पास यूज यहाँ पे। अपने पास ये आ गया यहाँ से, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 9, इसको मैं इक्वेशन 9 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सोच रहे सर इक्वेशन तो काफ़ी सारी बन गई है, बट ये भी तो देखो काम कितना आसान है, हम स्टेप वाइज चलते जा रहे हैं, राइट। तो चलिए इसका काम अपने पास हो चुका है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से अब इरेज कर देता हूँ। अब देखो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग तो हमने काम कर दिया। इक्वेशन 1 अपने पास क्या थी, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या थी, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। इसके अकॉर्डिंग अपना काम हो चुका है, अब मुझे इसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो यू का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में और वी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली, ये मुझे निकालना है, यू वाई और वी एक्स, ठीक है। करली यू अपॉन करली वाई, ठीक है। तो यू मेरे पास फिर क्या, आर थीटा का फंक्शन है, तो करली यू बाई करली आर इंटू में करली आर अपॉन में करली वाई, ठीक है। फिर प्लस करली यू अपॉन में करली थीटा इंटू करली थीटा अपॉन में करली वाई, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू करली आर अपॉन करली वाई, इसके वैल्यू अपने पास क्या थी, वाई अपॉन में आर, ठीक है, और करली यू अपॉन में करली आर, फिर करली थीटा अपॉन करली वाई की वैल्यू, करली थीटा अपॉन करली वाई की वैल्यू अपने पास आई थी एक्स अपॉन में आर स्क्वायर,
कर्ली यू बाई कर्ली थीटा, कर्ली यू बाई कर्ली वाई। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन बन चुकी है। इसको मैं मान लेता हूँ प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, एंड अब मुझे चाहिए कर्ली वी बाई कर्ली एक्स। तो यहां से कर्ली वी बाई कर्ली आर इंटू में कर्ली आर बाई कर्ली एक्स प्लस के कर्ली वी बाई कर्ली थीटा इंटू में कर्ली थीटा बाई कर्ली एक्स। ठीक है, तो अब यहां से कर्ली आर बाई कर्ली एक्स की वैल्यू मेरे पास आई थी एक्स अपॉन में आर, और कर्ली वी बाई कर्ली आर एज इट इज कर्ली थीटा अपॉन कर्ली एक्स, थीटा अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस के वाई अपॉन आर स्क्वायर, कर्ली वी बाई कर्ली थीटा, तो कर्ली वी बाई कर्ली एक्स। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, तो मेरे पास कर्ली यू बाई कर्ली वाई आ गया, कर्ली एक्स बाई कर्ली वी बाई कर्ली एक्स आ चुका है। ठीक है, तो फिर सेम काम करेंगे यहाँ से बाई विर्च्यू ऑफ इक्वेशन 2, और इक्वेशन अपने पास कौन सी यहाँ पे 10 एंड इक्वेशन 11 वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या कहती है कि यू वी यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स, राइट। तो यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो यू वाई मेरे पास ये वाली टर्म है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वाई अपॉन में आर, वाई अपॉन में आर कर्ली यू बाई कर्ली आर प्लस के एक्स अपॉन आर स्क्वायर कर्ली यू बाई कर्ली थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, ध्यान रखना नेगेटिव होगा तो मैं नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, तो ये टर्म मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो वाई अपॉन में आर स्क्वायर कर्ली वी बाई कर्ली थीटा और माइनस के एक्स अपॉन में आर कर्ली वी बाई कर्ली आर। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ चुकी है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, अब अपना जो मेन काम होगा ना वो काम इक्वेशन 9 और इक्वेशन 12 के साथ होगा। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ऊपर का सारा इरेज कर देता हूँ, अपना काम हो गया है फिर। ठीक है, थोरों का प्रूफ होने ही वाला है, राइट, पिक्चर खत्म होने वाले दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार इसे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब मुझे इसको सोल्व करके वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। ठीक है, अपना काम आसान हो जाएगा, राइट। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, प्रूव क्या करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, देखो जो पोलर इक्वेशन थी अपने पास वो क्या थी, यू वी आर थीटा, तो कर्ली यू बाई कर्ली आर इज इक्वल टू 1 बाई आर कर्ली वी बाई कर्ली थीटा एंड कर्ली यू बाई कर्ली थीटा इज इक्वल टू कर्ली वी बाई कर्ली आर नेगेटिव में, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 बाई आर। ठीक है, अब नेगेटिव यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो -1 बाई कर्ली बाई कर्ली थीटा कर्ली इज इक्वल टू कर्ली वी बाई कर्ली आर, ये मुझे चाहिए, ये चाहिए। तो देखो इक्वेशन 9 की सहायता से इक्वेशन 12 की सहायता से हम कैसे बनाएंगे ये देख लो। यहाँ पे एक्स अपॉन में आर कर्ली यू बाई कर्ली आर, तो मुझे कर्ली यू बाई कर्ली आर की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, और यहाँ पे अपने पास है एक्स अपॉन में आर। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसके अंदर, जो अपने पास है इक्वेशन 9 और 12 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ, किसका यूज़ करना मुझे, एक्स अपॉन में आर इज इक्वल टू कोस थीटा, वाई अपॉन में आर इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका मुझे यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स अपॉन में आर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास है वाई अपॉन में आर। ठीक है, एक तो काम आप डायरेक्ट देखो कोस थीटा का यूज़ कर सकते हो, और अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें इसको तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। मैं यहाँ से एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ डायरेक्ट निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं मैं यहाँ से। चलिए मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता हूँ एक बार। ठीक है, नहीं निकलेगा तो फिर कोस थीटा साइन थीटा का यूज़ कर लेंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मुझे ये चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स अपॉन में आर है, और बट नहीं यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे इसका यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कर्ली यू अपॉन कर्ली आर निकालना पड़ेगा मुझे। करते हैं इसको रिप्लेस, मैं इसको थोड़ा सा 9 को ऐसे लिख दूँ और करके, दो एक्स अपॉन आर था अपने पास, वो किसके इक्वल था, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कोस थीटा, और वाई अपॉन में आर इज इक्वल टू साइन थीटा, ये था ना अपने पास। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा कोस थीटा
करली यू बाई करली आर माइनस के वाई अपॉन में आर स्क्वायर मेरे पास क्या था, आर स्क्वायर मेरे पास, चलो आर स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर रहने देता हूँ, ठीक है, और नहीं मैं इसको करता हूँ वाई बाई आर इंटू में आर, वाई बाई आर इंटू में 1 बाई आर। तो वाई बाई आर मेरे पास क्या था, वाई अपॉन में आर मेरे पास था, दैट इज साइन थीटा, तो माइनस के साइन थीटा अपॉन में आर हो जाएगा करली यू बाई करली थीटा, ठीक है। समझ गए आप, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जस्ट वाई बाई आर को लिखा साइन थीटा और एक आर अपने पास बच गया यहाँ पे। सेम यहाँ से साइन थीटा करली वी बाई करली आर प्लस के एक्स अपॉन में आर कोस थीटा अपॉन में आर करली वी बाई करली थीटा, तो ये अपने पास है प्यारे बच्चों इक्वेशन 9, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 9 लेट कर लीजिए। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैं वाई अपॉन में आर है, दैट इज साइन थीटा करली यू बाई करली आर प्लस के एक्स अपॉन में आर मेरे पास कोस थीटा अपॉन में आर करली यू बाई करली थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में आर स्क्वायर, तो वाई अपॉन में आर मेरे पास साइन थीटा अपॉन में आर करली वी बाई करली थीटा माइनस के कोस थीटा करली वी बाई करली आर, ठीक है। ये अपने पास है इक्वेशन नंबर 12, राइट। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ आपको कैमरा में दिखाई दे भी रहा है नहीं दे रहा है, फिर मैं ऊपर ले देता हूँ इसको, ठीक है, ठीक है, सब क्लियर है, आपको अच्छे से विजिबल है यहाँ पे, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो करली यू बाई करली आर की वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ से, वो कैसे निकाल सकते हैं, चलिए निकालते इसकी वैल्यू भी। इक्वेशन 9 मल्टीप्लाई इसको करता हूँ मैं कोस थीटा, इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस इक्वेशन 12 मेरे पास है, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं साइन थीटा से, ठीक है, और इसको मैं ऐड कर दूँ, राइट। वी कैट मैंने क्या किया है, इक्वेशन 9 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन 12 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देखो इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो करली यू बाई करली आर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा करली यू बाई करली आर, ठीक है। फिर यहाँ से मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कोस के साथ, तो माइनस का कोस साइन बनेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ साइन के साथ, तो प्लस का साइन कोस बनेगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट होगी, बोलो लेफ्ट साइड काम कंप्लीट हुआ, लेफ्ट साइड का काम अपना हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं राइट साइड की, राइट साइड अपने पास यहाँ पे कोस से मल्टीप्लाई करना था, कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे अपने पास साइन से मल्टीप्लाई करना है, करली वी बाई करली आर यहाँ पे, ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट। फिर बच्चे अपने पास ये कोस के थीटा अपॉन में आर, और यहाँ से अपने पास साइंस के थीटा अपॉन में आर, ठीक है, तो यहाँ से कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 बन जाएगा, तो 1 बाई आर यहाँ से बचेगा 1 बाई आर करली वी बाई करली थीटा। चेक कीजिए एक बार, सभी को क्लियर है ये, जस्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट को सिंप्लीफाई कर लो, फिर राइट को सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। एक एक टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म ऐसे इस टाइप कैंसिल आउट हो जाएगा टर्म यहाँ से, ठीक है, सेम यहाँ पर टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपने पास ही आ जाएगा, राइट। इतना काम तो कर सकते हो आप। अब इसको क्या करता हूँ मैं, यूज कर लेता हूँ किसी एक इक्वेशन के अंदर, ठीक है, यूजिंग 18 इक्वेशन 12 वी कैट, इसको मैं 12 के अंदर पुट करता हूँ, इक्वेशन 12 के अंदर, राइट। तो करली यू बाई करली आर की वैल्यू मेरे पास है, तो करली यू बाई करली आर मेरे पास यहाँ पे है, और तो मेरे पास कहीं नहीं, ठीक है, ये मेरे पास है, और इसके लिए मेरे पास आई है करली यू अपॉन में करली आर की वैल्यू 1 बाई आर करली वी बाई करली थीटा, तो मेरे पास यहाँ बनेगा साइन थीटा बाई आर करली यू बाई करली थीटा आर, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन में आर, साइन थीटा अपॉन में आर करली वी बाई करली थीटा, तो साइन थीटा अपॉन आर करली वी बाई करली थीटा ये हो जाएगा अपने पास कैंसिल आउट, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा मेरे पास ये कोस थीटा अपॉन में आर करली वी बाई करली थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा करली वी बाई करली आर, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई आर करली वी बाई करली थीटा इज इक्वल टू माइनस का करली वी बाई करली आर, ठीक है। क्या हमें यही चाहिए था, ठीक है। तो अपने पास इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 13, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 14, ठीक है। तो इक्वेशन 13 एंड 14 आर दी CR इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अब देखो इस चीज़ को याद कैसे रखना है, जैसे मैंने
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर बताया था कि इसको आप कैसे याद रख पाओगे, सेम इसी प्रकार से मैं इसको बताने वाला हूँ कि मैं इसको कैसे याद रखता हूँ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप याद रख लेना। राइट, तो चलिए अपना प्रूफ कंप्लीट हो चुका प्यारे बच्चों। राइट, देखो अपने पास है u v x y, एक्स वाई नहीं, यहाँ पे आएगा आर थीटा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे करते हैं, तो करली u बाई करली r इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करली v बाई करली थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ है r की, कि r कहाँ पे एडजस्ट करना है। देखो जहाँ पे r दिखा नीचे उसके साथ r की मल्टीप्लाई कर दो, बस जहाँ पे r दिखे वहाँ पे r की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देख लो यहाँ पे r की r ही साइड लेके आएंगे तो r की मल्टीप्लाई होगी ना, यहाँ पे r करली बाई करली r इज इक्वल टू करली v बाई करली थीटा। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। आप इस r को फिर यहाँ पे ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि जहाँ पे r है वहाँ पे r की मल्टीप्लाई कर दो। एक इक्वेशन अपने पास ही आ गई कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्रॉस वाली इस टाइप से, तो करली u बाई करली थीटा इज इक्वल टू माइनस के करली v बाई करली r। ठीक है, अब जो r है, r यहाँ पे है तो r क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो करली u बाई करली थीटा इज इक्वल टू माइनस के r करली v बाई करली r। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस के 1 बाई r करली u बाई करली थीटा इज इक्वल टू करली v बाई करली r। आपकी चॉइस है, मैंने आपको याद रखना बता दिया कि आप इसको ऐसे याद रख लो कि जहाँ पे r है, ठीक है, जहाँ पे r के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है वहाँ पे r की मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम करना है। ये है प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक कि आप इसको कैसे याद रख पाओगे। ठीक है, अब मैं अगर आपको कहूँ कि CR इक्वेशन को पोलर फॉर्म के अंदर डिराइव कर दो तो आप जस्ट इसको एक बार देखोगे और डिराइव कर दोगे। ठीक है, कोई बच्चा तो ऐसा भी होगा जिसको देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। ठीक है, उसने अच्छे से इसको समझ लिया है, वो खुद से अब इसको डिराइव कर सकता है। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों अपना CR इक्वेशन का प्रूफ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।